नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से आज एक और बार स्वागत है। आज की एक और न्यू और ब्रांड न्यू उत्तर तराती एसएससी CHSL 2021 टीयर 1 एग्ज़ाम की एक और वीडियो में ग्रेड अप से मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ। और मैंने कल एक वीडियो डाली थी 25 क्वेश्चंस की, और आज मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं इसको फिर 100 तक ले जाऊँगा, फिर मैं ज्योग्राफी और बायोलॉजी भी कवर करूँगा 12 अप्रैल तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 26 है, जो हमारा लिस्ट का 26 क्वेश्चन। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ओकर। तो जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, आपको पता ही होगा जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। तो वो कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी, किस साल में हुई थी और किस महीने में हुई थी। तो सही आंसर है सी, यानी कि 13 अप्रैल 1919। तो जो जलियांवाला बाग मुस्कारे है वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये जब हुआ था तो इंडियन आर्मी जो थी, इंडियन आर्मी आपको बताता हूँ बिल्कुल सही तरीके से, एक मिनट इसको मैं ऊपर ले जाऊँ। हाँ, तो दिस मस्कारे ओकर व्हेन ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी अंडर द कमांड ऑफ कलोनल रेगिनल्ड डायर, क्या है, कलोनल रेगिनल्ड डायर फायर्ड मशीन गन इनटू अ क्राउड ऑफ, एक मिनट में अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ तक। तो इसका मतलब है फायर्ड मशीन गन टू अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स। ठीक है, जो यानी कि देखिए, जैसे मैं एक इंसान बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, जैसे इंसान है, तो इसके यहाँ पे जो पेट है इस पर वेस्ट नहीं थी। वेस्ट उस टाइम होती भी नहीं थी एक्चुअली, बड़ी बड़ी सेना के पास होती थी, वो भी कमज़ोर कमज़ोर, तो इसलिए था। तो उन्होंने जो बैसाखी पिलग्रिम्स था, ठीक है, उसको गैदर्ड इन जलियांवाला बाग, उनको सबको गैदर कर लिया कि आ जाओ। कम से कम 379 पीपल लगभग इस मस्कारे में मरे थे। कोई कुएं में कूद गया डर के मारे। अगर आज भी आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको गोलियों के निशान दिखेंगे, जैसे मैं एक दीवार ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे बुलेट के निशान दिखेंगे, बुलेट होल दिखेंगे आपको। ठीक है, तो बहुत दुखद था ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ग्रेड अप का निशान है। ग्रेड अप, ग्रेड अप का मतलब आपको पता ही है। अब आप टीयर 1 एग्जाम अच्छे से सफल कीजिए, मेरी मनोकामना है। हाँ, तो फर्स्ट है नहीं हो गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल फॉर हु। तो शाहजहां ने, माफ़ कीजिएगा, ताजमहल मुमताज़ के लिए बनाया था। मुमताज़ कौन थी? मुमताज़ शाहजहां की, आपको मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। शाहजहां एक, आपको पता होगा, फेमस राजा, जिन्होंने ताजमहल बनवाया अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए 1631 में। 1631 में। इट इज़ अ वाइट मार्बल मौसलम ऑन द साउथ बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग शाहजहां लव एंड ग्रीफ आफ्टर द डेथ ऑफ मुमताज महल। ठीक है, वो जो जब ये ताजमहल है मैं उसके अंदर गया हूँ, वहाँ पे मुमताज महल का जो ग्रेव है ना वो रखा गया है। ठीक है, वो ग्रेव रखा गया है उधर, क्योंकि वो अपनी जो बीवी है उनकी मुमताज, उसको प्यार करने के लिए, उनको ग्रीफ देने के लिए, उनका जो ग्रेव है उसमें, वहाँ पे उन्होंने मुमताज महल जी के लिए उन्होंने ताजमहल बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड गणेशा फेस्टिवल। अब जो गणेश फेस्टिवल है ये किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर है बी, लोकमान्य तिलक। ये किसी को नहीं पता होगा, किसी को भी, मेरे को लग रहा है। तो लोकमान्य तिलक जो है वो गणेशा फेस्टिवल को प्रमोट कल्चर और नेशनलिज्म, गैदर पीपल पब्लिक टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थ्रू पब्लिक प्रोसेशन। ठीक है, ये 10 दिन लंबा हिंदू फेस्टिवल है टू ऑनर द, एक मिनट, यंगर सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, द एलिफेंट हेडेड गॉड गणेशा। गणपति महाराज जी को ये समर्पित है, एलिफेंट हेडेड गॉड भगवान गणेशा। ठीक है, ये उन पे वो समर्पित है। नेक्स्ट है, अडोल्फ हिटलर वॉज फ्रॉम, ये आपको आसानी से पता होगा, जर्मनी। अडोल्फ हिटलर वॉज फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ नाजी पार्टी एंड सर्व्ड एज द चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रॉम 1933 टू 1945। 1945 में उसकी डेथ हो गई थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट जर्मनी एंटर वर्ल्ड वॉर टू एंड डिड द हॉरेंडस क्राइम ऑफ होलोकास्ट। आपको होलोकास्ट अभी मैंने, अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, अभी आ गया, ये देखिए आ गया ना यहाँ पे। अगर आप इस पे अभी क्लिक करेंगे ना, तो आपकी एक वीडियो खुल जाएगी, वो पूरी देख लीजिए। आप पूरी एसएससी कंप्लीट कर लेंगे मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो। ठीक है, अच्छे से देखते रहिए, आप समझ जाएंगे सब कुछ, आप सीख जाएंगे। ठीक है, मैं पक्के दावे से कहता हूँ आपको, पक्के दावे से। ठीक है, यह है द रेनेसेंस इज अ पीरियड इन यूरोप फ्रॉम द डैश। तो रेनेसेंस इज अ पीरियड इन यूरोप फ्रॉम द डैश, यह है 20 का आंसर है, 14th to the 17th सेंचुरी। रेनेसेंस, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। The Renaissance is a period in Europe from the 14th to the 17th century. It is regarded as the cultural bridge between the Middle Ages and modern history. It started as a cultural movement in Italy. इटली में शुरू हुआ था, याद रखिएगा, इटली। बोल्ड भी करता हूँ मैं शब्द, तो एक बार देख लीजिए, देख लीजिए एक बार, इटली। ठीक है,
इन द मेडिवल पीरियड एंड लेटर स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। फिर बाद में यूरोप में फैल गया, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज की शुरुआत की, ठीक है। तो ये इटली पे शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है द इंग्लिश रिपीटेड द बैटल ऑफ वेंडिगोस। तो इन डैश, तो जो इंग्लिश थे यानी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो बैटल ऑफ वेंडिगोस था वो किसको हराकर जीता, उन्होंने किसको हराया था, फ्रेंच आर्मी को। यहाँ पे फ्रेंच आएगा, बी आंसर इसका, ठीक है। फ्रेंच जो अभी मैं आपको बताता हूँ, फुल मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप समझ जाएंगे, आप रट लो बस एक बार। वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो, लगातार देखो, अपने मतलब फ़ोन से देखो, शेयर करो अपने दोस्तों तक। आप चाहते हो अपने दोस्त कि आपके दोस्त अपनी जो एसएससी है उसमें क्लियर करें, शेयर करते रहो लगातार, आप बहुत खुश होंगे कि आपके सभी दोस्त पास हो गए। ध्यान से सुन लो, आप सफल हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनते रहेंगे, आप सफल हो जाएंगे। अगर नहीं सुन रहे हो तो भाई मुश्किल है, ठीक है, एसएससी क्लियर करना, क्योंकि 12 अप्रैल को फर्स्ट एग्ज़ाम है हमारा, है ना। तो आपको भी पता ही होगा, ठीक है। डेट शीट आ चुकी है, और ध्यान से दे दीजिएगा अपना पेपर, समझ से दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है द थर्ड कैनेटिक वॉर, बैटल ऑफ वेंडिवॉश, 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वेंडिवॉश, वॉज अ लोकल वर्जन ऑफ द 7 ईयर्स वॉर 1757 टू 1763 में, 1760 में से खत्म शुरू हुआ था इन यूरोप में हुआ था पूरे में। इट पुट एन एम टू द एम्बिशंस ऑफ फ्रेंच टू क्रिएट एन कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया। अगर उस टाइम ब्रिटिशर्स इंग्लैंड, ये जो फ्रेंच इंग्लैंड की आर्मी है, अगर वो फ्रेंच आर्मी को नहीं हराती तो बहुत मुश्किल हो सकती थी इंडिया के लिए, क्योंकि फ्रेंच बहुत कठोर देश है। लेकिन आजकल फ्रेंच हमारे साथ है, इसलिए हमें अब डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, 1 मिनट में नीचे जाता हूँ। हाँ, तो द फ्रेंच फोर्सेज वर लेड बाय कोर्नेट डे लैली, क्या है, कोर्नेट डे लैली, इसका ये देखिए मैंने बॉक्स बना दिया, कोर्नेट डे लैली, ये ध्यान से समझ लीजिए। ब्रिटिश फोर्सेज वर लेड बाय सर आयरी कोटे, एक मिनट, माफ़ी चाहता हूँ, सर आयरी कोटे, और फ्रेंच कैसे लीड कर रहे थे, कॉन्टे डे लैली आयरी कोटे। लिखते लीजिए, कॉपी में कॉपी पास रखनी है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आप भूल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, फिर से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं है। Britishers defeated the French in the Battle of Vendivosh in 1760 and they besieged Pondicherry, ठीक है। 7 years war ended with the signing of the Treaty of Paris 1763, कि अब हम लड़ेंगे नहीं, अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन। तो अकबर ने किसको अपने कोर्ट म्यूजिशियन के तौर पे अपॉइंट किया था, तो वो हैं मियाँ तनसेन। मियाँ तनसेन जी को, जो अकबर है मुसलमान का राजा, मुसलमानी राजा, मुस्लिम किंग, उन्होंने मियाँ तनसेन जी को अपना कोर्ट म्यूजिशियन अपॉइंट किया था। कब, सुनिए आप ध्यान से। द 9 मोस्ट लर्न मैन इन द कोर्ट ऑफ अकबर वर नोन एज नवरत्न। एक मिनट ध्यान से सुनिए, हाँ हाँ ठीक है, सुनो। अबुल फजल पोएट थे, फाइजी पोएट थे, मियाँ तनसेन, उनका भी नाम आया ना ऊपर, अभी नाम आया, म्यूजिशियन थे। राजा बीरबल, आपको पता ही होगा, कोर्ट जस्टिस यानी इनके सहायक थे। राजा तोदरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके। राजा मन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब सीए थे उस टाइम के इनके। मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, उस टाइम के लगा लीजिए आप, ये कोतवाल थे उस टाइम, ठीक है, राजा मान सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान वन खान, तो वो एक राइटर थे। फ़कीर ऐजुद्दीन सूफ़ी मिस्टिक थे यानी म्यूजिशियन थे। और मिर्ज़ा अज़ी कोका लीडिंग नोबल्स में से थे, बहुत बुजुर्ग थे, और इनकी सहायता करते थे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बंदे को कैसे मारना चाहिए, ठीक है, सहायक थे इनके। नेक्स्ट है आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय डैश। तो आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया था। एक्सप्लेनेशन इसके नेक्स्ट पेज पे अभी ले चलता हूँ। तो हम आ चुके हैं हमारी एक्सप्लेनेशन वाले पेज पे। तो आगरा फोर्ट बिल्ट बाय अकबर इस वॉज इन 1565 से 1574 तक बना। एक मैग्निफिशेंट टाउन था फतेहपुर सिकरी, आपको पता ही होगा। 1569 से 74 तक, 1565 से लेकर के 1574 तक इन्होंने बनवाया है। 4 साल बाद फतेहपुर सिकरी में इसका ऐलान किया गया था, ठीक है। ही ऑल्सो बिल्ट बुलंद दरवाज़ा टू कॉमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात में जो उनकी जीत हासिल की थी उसके लिए इन्होंने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था। नेक्स्ट है हु बिल्ट गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, और उससे पिछले साल भी आया था, और इस साल भी आ सकता है, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कई लोगों को नहीं आता, ठीक है। तो अब इसका नाम देखिए किसने बनाया। गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाय अपोलो बंडर, a popular meeting place, and it was designed by the British architect George Whitted.
आर्किटेक्ट कौन थे? जॉर्ज विटेट। और जो बिल्डर थे वो थे अपोलो बंडर, ठीक है। आर्किटेक्ट थे जॉर्ज विटर, लिखते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ नहीं रहे हो। अपोलो बंडर, ठीक है। आप समझ नहीं रहे हो, आप बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप समझ लीजिए एक बार सही तरीके से, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप समझेंगे, कई लोग होंगे जो देख रहे होंगे लेकिन वो लिख नहीं रहे होंगे, नोट नहीं करने होंगे। आप नोट कीजिए, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आप पक्का एग्जाम में सफल रहेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे वाह इतनी बढ़िया मैंने वीडियो देखी, मैं एग्जाम में मैं सक्सेसफुल रहा। आप यहाँ पे आएंगे, मेरे को फ़ोन करेंगे आप, मेरा नंबर ढूंढ के। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? रायपुर छत्तीसगढ़। हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं, ठीक है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट is a district in the Chhattisgarh state of India. It is also the largest city in Chhattisgarh. It was formerly a part of Madhya Pradesh before the state of Chhattisgarh was formed on 1 November 2000. छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 and 2000, 1 नवंबर 2000, ठीक है। छत्तीसगढ़ न्यू कैपिटल नया रायपुर हैज़ बीन रीनेम्ड एज अटल नगर। अटल नगर अटल बिहारी वाजपेयी जी पे सम्मानित है। ध्यान से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 36 क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान मैरिड डैश, शी वॉज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद्रा गढ़वाल। तो पृथ्वीराज चौहान ने इनसे शादी की है, वो उनकी एनिमी थी, उनकी एनिमी की बेटी थी जयचंद्रा गढ़वाल। तो वो है सौम्युक्ता। सौम्युक्ता ने एनिमी थी, सौम्युक्ता उनकी बहू का नाम है, वो एक डॉटर थी किसकी? जयचंद्रा गढ़वाल, सौम्युक्त गढ़वाल। Prithviraj Chauhan married Soumyukta. She was the daughter of his enemy Jayachandra Gadwal, whom Prithviraj Chauhan has defeated several times. He was the ruler of Chauhan dynasty in northwest. किसके रूलर थे वो? चौहान डायनेस्टी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, विद इस कैपिटल एट अजमेर। अजमेर उसकी कैपिटल है, नॉर्थ वेस्ट में चौहान डायनेस्टी, ठीक है। ही प्रिवेंटेड द इन्वेजन ऑफ घोरी बट लेटर ऑन वॉज डिफीटेड बाय घोरी इन द बैटल ऑफ टेरेंट टू, ठीक है। घोरी से वो लड़ना मना ही करते थे, ठीक है, लेकिन घोरी ने ही उसको हराया, जो टेरेंट टू था बैटल का, घोरी बैटल का, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रहा, गांधी जी स्टडीड लॉ इन डैश। तो उन्होंने एक लॉ किस देश में पढ़ा? वो उन्होंने पढ़ा यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने लॉ पढ़ा। आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं बहुत काम की बातें बता रहा हूँ। गांधी जी स्टडीड लॉ इन द यूनाइटेड किंगडम। गांधी जी वॉज बॉर्न इन गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। ही वॉज ट्रेन इन अ लॉ एट द इनर टेम्पल लंडन। आफ्टर बिकमिंग लॉयर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर प्रैक्टिसिंग इट, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी इज डैश। तो वो है ए यानी कर्नाटक। मोनूमेंट्स का जो ग्रुप है हम्पी में, उसको कर्नाटका में याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी इज इन कर्नाटका स्टेट। इट इज सिचुएटेड नियर द रिवर तुंगभद्रा। इट हैज ऑल्सो बीन मार्क्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ये एक ब्रांच है यूनेस्को, इन 1998। द फेमस हम्पी मोनूमेंट वाज बिल्ट बाय फेमस साउथ रूलर ऑफ विजयनगर हरिहर एंड बुक्का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैटल ऑफ द हल्दी घाटी इन 1576 वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड शेर शाह, या फिर महाराणा प्रताप, या फिर हेमू विक्रमादित्य, या फिर नदेर शाह। तो वो है महाराणा प्रताप, हमारे देश की शान। महाराणा प्रताप जी के साथ उनका युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा हूँ, कान खोल के सुनिएगा। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन मुगल रूलर अकबर एंड राजपूत महाराणा प्रताप। मान सिंह रूलर ऑफ अम्बेर राजस्थान लेड द अकबर सेना, उन्होंने अकबर सेना को रूल किया, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ डैश। बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ। आप कहेंगे भाई यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे बीच में हमारा इंडिया है और इधर बांग्लादेश है, तो यहाँ ऐसे ऐसे कैसे पार्ट हुआ? तो यहाँ पे पहले बहुत मुस्लिम रहते थे, तो यहाँ से बीच में एक बंगाल भी आता है, और बंगाल के बीच में मध्य प्रदेश, और फिर गुजरात। तो इनका कब्जा ऐसे रहता था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये कब्जा करते थे, ठीक है। 26 मार्च को उसको एक इंडिपेंडेंट वो एक कंट्री लॉन्च किया गया था, ठीक है। 41st क्वेश्चन, विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? तो वो है बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दुगलाबाद बना दिया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन, तो मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन 1327, बहुत पुराने राज्य थे ये। 1327 में, कब?
1327. Tushluk passed an order to shift the capital from Delhi to Daulatabad in the Deccan region of South India, as it would help him to establish control over the fertile land of the Deccan Plateau and to create a more accessible capital since his empire had grown more in the south. He also felt that it would make him safe from the Mongol invasions, which were mainly aimed at Delhi and region in North India, but his experiment was a failure. वो उनको फिर भी वहाँ पे मार गिराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बीरबल वॉज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ डैश, तो वो थे अकबर की कोर्ट में एडवाइजर, वो भी क्या था, ठीक है। आप ध्यान से सुन लीजिए, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, बहुत बड़े पोएट थे वो। बीरबल्स ड्यूटीज एट कोर्ट वर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री। ही वॉज द ओनली हिंदू टू अडॉप्ट दिन ई इलाही, वो इकलौते हिंदू हैं जिन्होंने दिन ई इलाही अडॉप्ट की, ठीक है। बहुत चातिर थे वो, चतुर थे, बहुत चालाक थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे, हमारे इंडिया को प्यार करते थे, अपने राजा को प्यार करते थे, तभी उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। नेक्स्ट तपाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन वॉज डिजाइन बाय डैश, तो वो डिज़ाइन किया था फेडरिक विलियम स्टीवंस, ए फेडरिक विलियम स्टीवंस, ए फेडरिक विलियम स्टीवंस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन was designed by Frederick William Stevens. He was an English architectural engineer who worked for the British. Next page. वो ब्रिटिश कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है उसके लिए काम करते थे, इन इंडिया में काम करते थे। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन यानी CSTS वॉज अर्ली नोन एज रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस इन बॉम्बे, लेकिन फिर इंडिया वॉज रीनेम्ड इन 1996 एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अजत शत्रु वॉज अ सन ऑफ डैश, तो वो किसके बेटे थे, वो थे बिम्बिसारा, बिंदुसारा नहीं, चेतका नहीं, ब्रह्मदाता नहीं, बिम्बिसारा, सी इसका राइट आंसर है। अजय शत्रु वॉज अ सन ऑफ किंग बिम्बिसारा, ही वॉज अ किंग ऑफ द हरियंका, ठीक है, डायनेस्टी ऑफ मगधा इन नॉर्थ इंडिया। मगधा क्या है, पटना, पटना, ठीक है। ही फोर्सली टुक ओवर द किंगडम ऑफ मगधा फ्रॉम हिज फादर एंड इम्प्रिजन्ड हिम, उन्होंने इतने बुरे काम किए कि उन्होंने अपने पिता को, उसके जो राजगद्दी थी उससे हटाकर उनको जेल में डाल दिया, बंद कर दिया उनको, कि कहा मैं राजा बनूंगा, तुम नहीं बनोगे। और अजातशत्रु फॉलोड पॉलिसीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, वो बहुत लड़ाई करते थे और एक्सपेंशन करना चाहते थे अपनी राज्य का, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी उसी वजह से, क्योंकि उनको लालच था, उनके पिताजी के पास इतना अच्छा राज्य था, उन्होंने उसको प्यार से उन्होंने राज्याभिषेक नहीं करवाया, उन्होंने उनके पिता को मार डाला और फिर जेल में बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज फर्स्ट विसरी ऑफ द प्री इंडिपेंडेंट एरा, तो सबसे बड़े थे लॉर्ड कैनिंग, सुन लीजिए अब ध्यान से। द टाइटल मीनिंग इन एक्सिस्टेंस फ्रॉम 1850-18, लॉर्ड कैनिंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1856 टू 1858। लॉर्ड कैनिंग कब तक थे गवर्नर, 1856 टू 1858, एंड विसरी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1862, बहुत लंबे समय तक राज किया। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट विसरी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट विसरीज थे वो। नेक्स्ट, शाहजहां फ्रॉम 1627 से 1657 AD, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस, वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट विसरी ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस एरा, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा का फर्स्ट विसरी कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हमारे फर्स्ट विसरीज थे, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है शाहजहां वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, आपको पता होगा मुगल डायनेस्टी। शाहजहां वाज द फिफ्थ मुगल एम्परर, पांचवें मुगल एम्परर थे वो, हु वाज रिसाइंड फ्रॉम 1627 टू 1657, 1627 से 57, 27 से 37, 47, 57, 40 साल का राज्य, 40 साल तक शासन किया उन्होंने। तो उन्होंने पिनेकल ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग शाहजहां's resign, and he is widely considered as being one of the greatest Mughal emperors. In September 1657, Shah Jahan fell seriously ill, which set off a war of succession among his four sons. तो एक बार वो बहुत बुरे तरीके से बीमार हो गए, तो उसके जो सब बेटे थे वो बहुत, चार बेटे, चार चार थे उसके बेटे, सब बुरे तरीके से लड़ने लगे, उसमें गोरी को हार मिली थी। इन द नेक्स्ट ईयर 1192 सेकेंड बैटल ऑफ टेरन फॉट बिटवीन द सेम रूलर, एंड दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड, ठीक है। तो आज हमारा जो क्वेश्चंस हैं, यहीं तक आप सबके लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, और मैंने मेहनत किया, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे को देखिए, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो आप मुझे ज़रूर मोटिवेट करेंगे, मुझे विश्वास है आप पे। एंड दिस इज़ माई ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, दैट कि आप सब लोग अच्छी अच्छी पढ़ाई करें और आने वाले जो एसएससी उसको क्लियर करें। तो थैंक यू, इट्स मी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।